और भोसड़ी वाले हरामखोर जो वो अनभक्त जो है ना, इस तरह का बात हो तो देखो उसकी सजा उसकी होनी चाहिए, तो बात अलग है, क्योंकि उनने वो जो गलत करा, ये भी नहीं कि इस मुद्दे को छोड़ के बैठ के उसी पे लग जाओ। अब अगर उसमें एक बात खासियत और भी दिखाई है जो गोदी मीडिया उसको नहीं बता रही है, क्यों नहीं बता रही कि वो राजनीतिक जो चेहरा है ना, उस चेहरे का उजागर हुआ है उस मूवी में, तांडव ने। ये मैंने देखा है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि तांडव मूवी मैंने पहली बार देखा है। आप भाई सब सोच रहे होंगे कितने 17-18 की उम्र में बचपना बीत गया। बचपन में तो लोग मूवी और इसी तरीके से अपना एंटरटेनमेंट के लिए ही ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, मूवी वगैरह। तो भाई ने मूवी नहीं देखा, तो बात कुछ ऐसी है अभी का कि जो अभी है ना, जो तांडव मूवी आई है सैफ अली की, तो उसके बैंड करने के बाद चल रहे हैं आजकल वो नेशनल मुद्दा बन गया है। नेशनल मुद्दा, समझ रहे हैं ना, नेशनल मुद्दा बन गया है, क्योंकि अर्नब का जो चैट लीक हुई है ना, उसे छिपाने के लिए ये गोदी मीडिया के चैनल पे दिन रात अभी सिर्फ तांडव चल रहा है। पूरा गोदी मीडिया भी तांडव मचाए पड़ा है। हकीकत बात तो ये है, एंटरटेनमेंट है तो इतना है भाई, क्या कहते हैं, जब से मैंने 2014 से या 15 से मूवी देखना छोड़ दिया, जब से मैंने होश संभाला है, और मूवी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि मोदी जी और अर्नब जैसे पत्रकार जो फुल आनंद और मौज दिलवाते हो, एंटरटेनमेंट करवाते हो, तो फिर मूवी देखना और सीरीज देखना ये सब पड़ेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो मैंने पिछले 6 साल के लमसम में कोई मूवी नहीं देखी थी, मगर ये जो इतना गोदी मीडिया ने है ना, तांडव तांडव तांडव, तो मैंने देखा कि तांडव है क्या सा, ये तांडव के लिए इतना आवाज उठाया जा रहा है क्या, इसे देखो। तो असली मुद्दा अब समझ में आता है कि इनके है ना गोदी मीडिया के, इनको अपना छुपाने के लिए जो अर्नब का चैट लीक हुआ है, उसको छुपाने के लिए इसे ऊपर लाया जा रहा है कि इसे ऊपर लेके आओ, ये छिप जाएगा, इसे ऊपर लेके आओ। ये है असली मुद्दा, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा नहीं है वो, मगर इससे भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो इसमें लोग इसमें उलझ जाए इसी में, और उस मुद्दे को सब छोड़ दे और इस मुद्दे को लेके सब बैठ जाए और उसे भूल जाए। ये गोदी मीडिया का चाल है, षड्यंत्र है, साफ साफ षड्यंत्र है। और देखो, सबसे यहां देश की बात आ रही है, पुलवामा जैसा अटैक होता है, उन्हें पहले पता होता है, बालाकोट अटैक से पहले उसको पता होता है, इस तरीके से पर्सनल, मगर यह मुद्दा नहीं है। और भोसड़ी वाले हरामखोर जो वो अनभक्त जो है ना, गाली बकने का मन करता है, क्योंकि साले वो क्या कह रहे हैं कि यह सब झूठ है। वो भोसड़ी वाले को अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ते लोग करे साले, समझ जाओ। और ये देखना, आंटी का एक वीडियो देख, आप बताया कि एनआईए की जांच में हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, एक देशद्रोही व्यक्ति जिसके व्हाट्सएप चैट में 40 पुलवामा के जवान जब शहीद होते हैं तो वो देशद्रोही को मजा आता है, उसको खुशी मिलती है। अरे छोड़िए सर, कहाँ आप जांच कब होगी? देखिए, हमारे दर्शकों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आज तक के दर्शकों का, उनका टाइम मत बर्बाद कीजिए। एक सेकंड, आप भटक रहे विषय से। जल्दी से दोनों किसान नेताओं को दिखाई, जल्दी से एक लाइन में, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। कृष्णवीर चौधरी जी। इसमें ओम कश्यप जी क्या कह रहे हैं पता है ना? क्या कह रहे हैं? इस मुद्दे को छोड़िए, आपने देखा हो, हेडलाइन देखा होगा, हेडलाइन कितना बढ़िया डाल रखा है इसने, क्योंकि अब है ना, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम गोदी मीडिया नहीं है, सिर्फ उलझाने के लिए, बात को उलझाने के लिए हम गोदी मीडिया नहीं है, ये उलझाना चाह रहे अभी, और कह रहे हैं कि इसे छोड़िए, आप मुद्दा से भटकाना चाह रहे। असली मुद्दा हमारा ये है, मतलब वो भाई क्या कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा 40 किसान के औलाद जो सीमा पे रक्षा करते हैं वो शहीद हो जाता है, नेता लोग का बेटा है ना, जिस दिन सरहद पे जाने लग जाएगा ना, उस दिन है ना, ये राजनीतिक दल का है ना, ये सारा जो पुलवामा जैसा अटैक, बालाकोट जैसा ये मसला जो होता है ना, ये होना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां किसान और गरीब के बच्चे जाते हैं सरहद पे, इसीलिए होता है। तो ये देखिए आंटी का, वाह अंजना ओम कश्यप जी, वाह क्या बात है तुम्हारी।
तुम्हारी इज्जत तो है नहीं, बिल्कुल खुलेआम बोल रहे हो। ये भी नहीं पता कि देख रहा है पूरा भारत, चाहे नहीं भी देखता है गोदी मीडिया को, मगर है ना वो खबर लीक हो जाती है। ये खबर लीक हुई ना, पता चल गया। तुम कैसे छुपाना चाह रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, उसे छोड़ो। क्यों छोड़ो? इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये, ऐसा देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, मगर छोड़ो। तो ये मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो, अगर ये मुद्दा कोर्ट भी जाती है, कोर्ट में भी अगर मुकदमा चलेगी तो जानते हैं कोर्ट का क्या हिसाब है। हाँ, इस पे मैं यही कहूंगा, अगर हो सकता है कुछ करे तो महाराष्ट्र पुलिस वही एक्शन ले सकती है, नहीं तो और हमें नहीं लगता कि और किसी पे विश्वास है कि इस पे कार्रवाई हो। मैं यही कहूंगा, हमारा तजुर्बा यही कहता है, क्योंकि कोर्ट का आपको देखा हुआ है। और ये देखिए, अगर यहाँ आपका बॉम्बे पिछले जो टीआरपी का भी इनके साथ जो ये टीआरपी के चक्कर में गए थे, तो वो भी बॉम्बे पुलिस का बहुत बड़ा मतलब कि एक अच्छा योगदान रहा कि इस तरीके से इन्हें अंदर ले गए थे। मगर बाद में बीजेपी के नेता मंत्री लोग ऐसे चीखने लगे ये तो पत्रकार पे हमला है। अब ये नहीं पूछ रहा कोई कि पत्रकार पे हमला, ये कौन सा पत्रकार पे, ये देश पे हमला कैसे है, ये पत्रकार देश पे हमला कैसे कर रहा है? वो कह रहा था पत्रकार पे हमला है। अब कोई बीजेपी का मंत्री, खुल के बोलो, ये बीजेपी का मंत्री ये अब क्यों नहीं इससे पूछता है कि देश का बात है, अब बताओ ये लीक कैसे हुई है, ये क्यों, तुम्हें कैसे पता चला? इसका पूछताछ होनी चाहिए, कार्रवाई, इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। इस वीडियो को मैं इतना ही कहूंगा आपको कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किस तरीके से लोगों को उलझाना चाह रही है गोदी मीडिया कि तांडव तो असली तांडव तो ये गोदी मीडिया ने मचा रखा है। उस तांडव मूवी जो है ना, उससे भी ज्यादा उसमें तो जो भी है धार्मिक भावना, दो किसी भी धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाना बिल्कुल मैं गलत मानता हूं, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल का बात हो। तो देखो, उसकी सजा उसकी होनी चाहिए, तो बात अलग है, क्योंकि उनने वो जो गलत करा। मगर ये भी नहीं कि इस मुद्दे को छोड़ के बैठ के उसी पे लग जाओ। और मगर उसमें एक बात खासियत और भी दिखाई है जो गोदी मीडिया उसको नहीं बता रही। ये क्यों नहीं बता रही कि वो राजनीतिक जो चेहरा है ना, उस चेहरे का उजागर हुआ है उस मूवी में, तांडव ने। ये मैंने देखा है, तो ये मैं बता रहा हूं कि तांडव मूवी मैंने पहली बार देखा है, और वो भी मैं एक बार बैठ के मैं पूरा देखा। और मैं 5 साल से मूवी नहीं देखा था। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, चौंक गए होंगे आप लोग कि ऐसे कैसे हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो उलझा रही है ना ये सरकार, बिल्कुल लोगों तक ये पहुंच सके कि खबर कैसे छिपाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।